हाँ बच्चों, चलो देखो भाई, वेब सीरीज तो बहुत सारी देखी होगी आप लोगों ने। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का वेब सीरीज बताने वाला हूँ। और ये मुझे भी नहीं पता कि इसमें कितने एपिसोड होने वाले हैं, कैसे कैसे बातें रहेगी। क्लाइमेक्स भी हम ही डिसाइड करेंगे, इंटरवल भी हम ही डिसाइड करेंगे। पूरा ट्रिग्नोमेट्री का गेम मैं आप सभी को समझाने वाला हूँ, जीरो से लेकर बिल्कुल एग्जैक्ट में, जैसे कहते हैं बहुत एडवांस लेवल तक की तैयारी हम इसमें बेसिकली करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के तौर पे। तो वेलकम इन द वेब सीरीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री जो था वो 10th क्लास में था, हमें जो पढ़ना है वो कब पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच्चों। तो मैं डिफरेंस बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। चलो समय व्यर्थ नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले देखो बच्चों, आप लोग जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप लोग क्या करते हो भाई, वहां पर सबसे पहले ये चेक करते हो कि भाई हमारे औकात की बात है या नहीं है। मेन्यू कार्ड के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि भाई ये हमारे बजट में है या नहीं है। तो मेन्यू कार्ड का मतलब ये होता है कि भाई पूरे के पूरे उस रेस्टोरेंट में मिलने वाला क्या है। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के भी कुछ मेन्यू कार्ड है। अब फटाफट से देखना ट्रिग्नोमेट्री के क्या क्या मेन्यू कार्ड है। स्टार्ट कर रहे हैं। 11th क्लास का मैथ्स का टॉपिक है, चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मेन्यू कार्ड। सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, मेन्यू कार्ड। सर मेन्यू कार्ड में क्या क्या बातें सीखेंगे भाई, मेन्यू कार्ड में सीखेंगे कि क्या क्या चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है, इस चैप्टर को पूरे हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे बच्चों। 2 पार्ट्स में हम इसको कहीं ना कहीं तोड़ने वाले हैं। पार्ट नंबर ए होगा, पार्ट नंबर क्या होगा बच्चों, बी होगा। देखो पता है क्या होता है, जब हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, तो हमें ये पता हो कि हमारे सिलेबस में क्या है और क्या पढ़ना है। यदि ये हमें पता चल जाए तो कहीं ना कहीं मजा आ जाए सर, कि हमें पता है कि भाई इतना हमारा टॉपिक हो चुका है, इतना हमारा टॉपिक होना भी बाकी है बच्चों। देखो पार्ट नंबर ए में हमारे पास कुछ टॉपिक्स होंगे, जैसे हम पढ़ेंगे एक एक करके मैं डिस्कस कराऊंगा। व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के डिस्कशन करेंगे फंक्शन के ऊपर। फिर मैं स्टार्ट करूंगा भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, क्योंकि ये चैप्टर का जो नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही है बच्चों। बेसिस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मैं ट्रिग्नोमेट्री जो हमने 10वीं क्लास में पढ़ी थी उनके बेसिक्स क्या थे उनके ऊपर हम बात करेंगे। फिर आएगा भाई यहां से 11th क्लास एग्जैक्ट में स्टार्ट हो जाता है बच्चों। यहां से कहीं ना कहीं हम देखेंगे भाई कि कंसेप्ट ऑफ एंगल का गेम क्या होता है, एंगल के बारे में पढ़ेंगे। फिर जिंदगी में हमारे 2 एक नए नाम आएंगे। डिग्री तो खैर हमने पहले पढ़ा ही है, लेकिन जिंदगी में कोई जैसे कोई हर इंसान के लाइफ में कोई नया कोई चीज आता है, तो उसी तरीके से हमारे लाइफ में भी कोई एक नई चीज आएगी, रेडियन अप्रोच। फर्क ये है कि मैथ्स में आएगी, बाकी दूसरे के किसी की लाइफ में आती है। डिग्री और रेडियन के बीच में फिर हम डिफरेंसेस को पढ़ेंगे कि डिग्री और रेडियन में कैसे कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं, उनके ऊपर हम बहुत डीपली डिस्कशन करेंगे बच्चों। कंसेप्ट्स ऑफ आर्क है जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको 3.1 जो आपका एक्सरसाइज है उसमें हम देखेंगे। 3.1 के एडिशन क्वेश्चंस भी करेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे बच्चों। कंसेप्ट्स ऑफ आर्क है सर, 3.1 है, एडिशनल क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे बेहतर तरीके से। क्वाड्रेंट रूल है, बहुत तगड़ा गेम है जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है। उसके बाद आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन द क्वाड्रेटिक रूल जो कि 3.2 में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड एडिशनल क्वेश्चंस भी बहुत सारे हम डिस्कस करेंगे। चलो उसके बाद हम आएंगे कहां पर, पार्ट नंबर 2 में बच्चों। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या पढ़ना है, पार्ट नंबर बी में हमारे पास क्या होगा वो समझो बच्चों। पार्ट नंबर बी में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे आइडेंटिटीज, जो कि आपके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी बच्चों, क्योंकि आधे बच्चों तो इसमें भी हो जाते हैं भाई कि इतने सारे आइडेंटिटीज हम याद कैसे करेंगे। सर 10वीं क्लास में इतने सारे किए थे, हमें 11th क्लास में भी करने पड़ेंगे। बिल्कुल बच्चों, 11th क्लास में भी आपको आइडेंटिटीज पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है सर, हम पढ़ लेंगे। फिर क्वेश्चन बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज, आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चंस कैसे होते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, जो कि 3.3 में भरमार है क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे 3.3 में। सर उसके बाद क्या आएगा, सर उसके बाद आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो कि 3.4 का टॉपिक होगा। फिर जब जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। सॉरी, देन बहुत तगड़ा टॉपिक आएगा सेमी एंगल कंसेप्ट। सर बहुत बहुत प्यारा टॉपिक, बहुत खूबसूरत टॉपिक, जो कि मिसलिनियस में काफी ज्यादा इसके क्वेश्चन है और एडिशनल क्वेश्चन भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब हमारी जिंदगी यहां से समाप्त हो चुकी होगी तो हम क्लाइमेक्स के ऊपर आ चुके होंगे बच्चों। एडवांस क्वेश्चंस के हम ऊपर जाएंगे, बहुत सारे एडवांस क्वेश्चन को टारगेट करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा डोज भी मिलेंगे आप सभी को, मिक्स प्रॉब्लम एंड एमसीक्यू, जो कि एनडीए आईआईटी वगैरह के लिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उनके लिए आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सो पार्ट नंबर ए के बाद हम थोड़ा सा क्या लेंगे, एक इंटरवल लेंगे। हमारा इंटरवल पार्ट नंबर ए के बाद हो जाएगा, देन वी विल मूव टू द पार्ट नंबर बी। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा आपका क्या रहने वाला बच्चों, टॉपिक रहने वाला, जिसके ऊपर हम बारी बारी थोड़ी थोड़ी डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक है, चलो ध्यान से, ये पूरा का पूरा आपका टॉपिक रहेगा बच्चों। पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर बी, ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये पूरे
उसमें तो नहीं आ रहा होगा, हाँ यस, यू कैन टेक एन स्क्रीनशॉट। ये पूरा हमारा टॉपिक रहने वाला पूरे ट्रिग्नोमेट्री का। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग और टाइम। टेंटना देखो ध्यान से, हाँ ये बड़ा एक काम का चीज है। सर ये बताओ इसका मतलब क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जिंदगी में 11th क्लास में हमें मुलाकात करने को मिल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ। सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है बताओ सर बताओ। देखो बच्चा पार्टी, क्या होता है कि जिंदगी में हमारे पास फंक्शन नाम का एक शब्द आया, पहली बार हमने फंक्शन के बारे में पढ़ना है बच्चों। फंक्शन क्या होता है ध्यान समझते हैं, चलिए समझते हैं। मान के चलो कि भाई एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पुलिस वाले भाई साहब है, ये पुलिस है, ये पुलिस वाले भाई साहब है। और ये देखो दो सेट हमने लिए हैं, फटाफट से देखना। ये एक नालायक चोर है, ये नालायक चोर है, ध्यान से समझना। अब चोर यदि पुलिस वाले से टकराएगा तो क्या होगा, फटाफट से बताओ। चोर पुलिस वाले से टकराएगा तो क्या होगा? ये नालायक कहां चला जाएगा? जेल में चला जाएगा बच्चों। इसको जेल की हवा खानी पड़ेगी। वेरी गुड। सर आपकी बात करें, आप महान लोग हैं, यदि आप मान के चलो पुलिस वाले से टकराएंगे तो क्या होगा? सर हम यदि टकराएंगे ना तो पुलिस वाले हमें घर छोड़ के आएंगे। वेरी वेरी गुड बच्चों, आपको पुलिस वाले घर छोड़ के आएंगे। तो देखो अलग अलग इनपुट के साथ अलग अलग आउटपुट निकल रहा है, और इस इनपुट को आउटपुट में बदलने का, देखो बच्चों इस इनपुट को आउटपुट में बदलने का जो काम है बच्चे, वो किसका है फटाफट से बता दो मुझे। वो है इस पुलिस वाले भाई साहब का, पुलिस वाले अंकल जी का काम है। यही अंकल जी है जो कि इनपुट को आउटपुट में बदल रहे हैं बच्चे। तो ये जो पुलिस वाले जो भैया है ना, इन्हीं को बोलेंगे फंक्शन है। भैया ये क्या दिक्कत होगी भाई? फंक्शन का मतलब ऐसे कैसे पुलिस वाला फंक्शन होता है क्या? हम पुलिस वाले से जाके बोलेंगे फंक्शन वाले भैया, फंक्शन वाले भैया, वो नालायक तुम्हें भी जेल में डाल देगा। समझो क्या होता है, हर वो चीज जो इनपुट को आउटपुट में बदल दे, समझो बच्चों, हर वो चीज जो इनपुट को आउटपुट में बदल दे उसे क्या कहते हैं सर? उसे हम फंक्शन कहते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर इनपुट को आउटपुट में बदलने का जो काम करता है वो कौन करता है? सर फंक्शन करता है। सर हमें बात समझ में आ गई? नहीं बच्चों, मुझे पता है तो मैं समझ में नहीं है, हम एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो फटाफट से एक एग्जाम्पल लेते हैं ध्यान से। सर फटाफट से एग्जाम्पल हो, जैसे हमने कहा एफ एक्स की वैल्यू बच्चों यहां पर x प्लस में मान के चलो कितनी है बच्चों? 5 है। ध्यान समझना। सर एफ एक्स की वैल्यू क्या है? x प्लस 5 है। ठीक है सर, हम आपकी बात समझ गए। सर ये है आपका दो सेट। अब फटाफट से सारे बच्चे बताएंगे, इतना तो चैप्टर में 2 में सभी ने पढ़ा होगा, इस फंक्शन वाले भैया को y कहते हैं। तो y इज इक्वल्स टू कितना आएगा? x प्लस में 5। ठीक है सर, हम समझ गए आपकी बात को। वेरी वेरी गुड भाई। इस x वाले, इसको x बोलते इसको y बोलते, इस x वाले भैया में यदि 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू किसके बराबर आएगी बच्चों? 6 के बराबर आएगी। ठीक है सर, समझ गए। सर 2 पुट कर दो ना प्लीज। मैंने कहा 2 पुट करेगा तो 2 और 5 कितना होता है? 2 और 5 7 होता है सर। तो देखो बच्चों ये इनपुट है, 1 और 2 क्या है? इनपुट है, और 6 और 7 क्या है बच्चों? 6 और 7 आउटपुट है। तो इनपुट को आउटपुट में कौन है, कौन व्यक्ति है जो बदल रहा है? सर ये है वो जड़ जिसने इनपुट को आउटपुट में बदल दिया। तो सर इसी को क्या बोलेंगे? फटाफट से बता दो सारे बच्चे। इसको बोलेंगे फंक्शन। ठीक है, हमें समझ में आ गया सर। फंक्शन का मतलब जब हम इनपुट को आउटपुट में बदल देते हैं उसी को फंक्शन कहते हैं। वेरी वेरी गुड बच्चों, कितने अच्छे बच्चे हो आप सभी। लेकिन सर हम आपकी बात से सहमत हैं कि फंक्शन ये होता है, बट हमें तो फंक्शन नहीं पढ़ना, हमें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है। सर उसका मतलब बताओ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? पहले मैंने कहा रुक जा मुन्ना, ये बता कि क्या फंक्शन मतलब समझ में आया? जब इनपुट को आउटपुट में बदल दिया जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? सर उसे फंक्शन बोलेंगे। हम इस बात से सहमत है। आप ये बताओ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? चलो बच्चों देखो फटाफट से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। ये हमने एक फंक्शन का एग्जांपल लिया है। मैं आपके सामने एक छोटा सा और एग्जांपल लेता हूं। मान के चलो ये एफ एक्स है, बराबर में कितना है? अभी आपके सामने मैजिक होगा, साइन एक्स। वेरी वेरी गुड सर, ये एफ एक्स बराबर क्या है? साइन एक्स है। हमें पता है कि वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स है। ठीक है सर, हम बिल्कुल समझ गए, क्योंकि आपका जो एफ एक्स है उसी को हम वाई कहते हैं, हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 में। वेरी गुड। तो हमने कहा सर ये दो सेट ले लिया हमने, सेट ए है और सेट बी है। सर मान के चलो हमने कहा सर x की जगह पे हमने 45 डिग्री रख दिया। सर हमने 10वीं क्लास में पढ़ा है, हमारी याददाश्त बहुत तेज है
कि 45 रखने पर जो हमारा साइन में जो 45 रख देंगे तो आंसर 1/√2 आएगा। सर ये कैसे पता? ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि x की जगह पे आप लोग 45 डिग्री रख दोगे तो आपका जो आंसर आने वाला है बच्चों कितना आने वाला है, फटाफट से बता दो। सर हमारा आंसर 1/√2 आने वाला है। मैंने कहा बिल्कुल सही, मैं आपके साथ हूं। तो आपने देखा यहां पर भी तो दो लोग बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। सर बताओ ना कौन कौन? मैंने कहा देखो मुन्ना, ये है इनपुट और ये है आउटपुट। ओ माई गॉड्स, ये है इनपुट, हाँ, और ये क्या है? आउटपुट। ये वाला नाले कौन है? इनपुट। इनपुट कौन है? 45 सर। आउटपुट कौन है सर? 1/√2। लेकिन इनपुट को आउटपुट ने बनाने वाला कौन होता है? सर फंक्शन। लेकिन अब की बार फंक्शन किसके रूप में दे रखा है सर? अब की बार फंक्शन टिग्नोमेट्री के रूप में दे रखा है। यानी टिग्नोमेट्री ने इनपुट को आउटपुट बना दिया, तो टिग्नोमेट्री ने इनपुट को आउटपुट में बदल दिया, तो टिग्नोमेट्री ने इनपुट को आउटपुट में बदल दिया। तो इसलिए इस नालायक का नाम क्या पड़ गया? फटाफट से बता दो। टिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओ माई गॉड्स, वेरी वेरी गुड। टिग्नोमेट्री ने इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया। हेलो, टिग्नोमेट्री ने इनपुट में आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया, इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन किसने किया? वो नालायक टिग्नोमेट्री था, और इसीलिए उसका नाम क्या पड़ेगा सर? उसका नाम पड़ गया टिग्नोमेट्रिक रेशियो। वेरी वेरी गुड बच्चों। क्या आपको टिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्या आपको टिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में समझ में आया नहीं आया? हाँ सर समझ में आ गया। हमें फंक्शन भी समझ में आ गया, हमें सर टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी समझ में आ गए। हम महान बच्चे बन गए। वेरी गुड बच्चों। तो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये नालायक बहुत टेंशन में था, अब इसको पता चल गया, इसको हैप्पी फेस कर देते हैं, हैप्पी फेस कर देते हैं। हैप्पी फेस, सुनो ध्यान से, हैप्पी फेस कर देते हैं। ये हैप्पी फेस, ये अब हंस रहा है, ये फूले नहीं समा रहा है, इसका गाल लाल कर देते हैं नालायक का, ब्लश कर रहा है। वेरी गुड बच्चों। चलो हम और आगे बढ़ेंगे, हम और अच्छी बातें देखेंगे। चलो वेरी गुड। अब फिर से दोबारा आ गया टिग्नोमेट्री फंक्शन। अभी भी तो बताया मैंने, फटाफट से बताओ क्या बताया। जैसे एफ एक्स बराबर में मेरे पास कोस एक्स है बच्चों, अब की बार कोस एक्स ले लो। एफ एक्स बराबर में कोस एक्स है, हमने कहा वाई इज इक्वल्स टू कितना होगा? कोस एक्स होगा। फटाफट से देखो, सभी बच्चे फटाफट से देखेंगे, फटाफट से नालायक बच्चे सभी देखेंगे। ये x और ये हमारा क्या है? y है। x की जगह पे मान के चलो 30 डिग्री रख दो, तो बच्चा जानता है सर y बराबर में कोस 30 डिग्री रख देंगे तो कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है बच्चों। तो हमने पढ़ा है 10वीं क्लास में √3/2 है। तो अब ये जो आप देख पा रहे हो, इस वाले भैया का नाम है इनपुट और ये बड़े भैया है आउटपुट। तो इनपुट को आउटपुट में किसने बदला? इनपुट को आउटपुट में किसने बदला? ये है कोस वाले भैया। तो कोस वाले भैया कौन है? ये तो टिग्नोमेट्री है। तो टिग्नोमेट्री है, फटाफट से बताओ। लेकिन ये फंक्शन का काम कर रहा है, इसीलिए कोस चाचा ने क्या किया? इन अपने नाम के आगे क्या लगा दिया? टिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा दिया। वेरी वेरी गुड। टिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी हर वो फंक्शन जो टिग्नोमेट्री के टर्म में हो और इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर दे, सर उसी का नाम टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है सर। तो कितने होंगे सर टिग्नोमेट्रिक फंक्शन? 6 होंगे नालायक। हमने बचपन में पढ़ा था जब हम 10वीं क्लास में थे, हमारी मैडम जी ने सिखाया था कूच के, पीट के, कि सर साइन होता है, कोस होता है, टैन होता है, और उसके बाद फिर कोसेक होता है, फिर सेक होता है, फिर कोट होता है। ये 6 प्रकार के फंक्शंस होते हैं। उसी तरीके से 6 प्रकार के क्या होंगे? टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे बच्चों। ठीक है सर, समझ गया हम आपकी बात को। लेकिन एक बात तो बताइए सर कि जो फंक्शंस होते हैं, क्या ये फंक्शंस टिग्नोमेट्री के अलावा भी और अलग अलग प्रकार के होते हैं क्या? मैंने कहा बिल्कुल सही, बिल्कुल अच्छा सवाल आप लोगों का। तो हम एक छोटा सा है ना, बीच में थोड़ा सा टेंशन ले लेते हैं कि सर टाइप्स ऑफ फंक्शंस बता दो। सर टाइप्स ऑफ फंक्शंस बता दो तो जिंदगी सर हमारी संवर जाएगी। सर हम तो बस एक ही चीज जानना चाहते हैं अपनी जिंदगी में। क्या सर? आप हमें बता दो कि सर टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ना, टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अलावा भी क्या कोई प्रकार की कोई फंक्शंस होती है? मैंने कहा बिल्कुल होती है। देखो ध्यान से, पहला फंक्शन सर, पहला फंक्शन होता है अलजेब्रा। सर मुंह दिखाई कर दो अलजेब्रा की। एफ एक्स बराबर में एक्स के टर्म में जो होती है वो अलजेब्रा होती है। ठीक है सर। सर टिग्नोमेट्रिक फंक्शन
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सर इसकी भी मुंह दिखाई कर दो, नालायक, अभी भी करके आए हो, साइन एक्स। सर तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सर ये तो अजीब ही लग रहा है, ये यकीन मानो बच्चे बहुत खूबसूरत है। एफ एक्स बराबर में ई की पावर एक्स। सर इसकी भी मुंह दिखाई होगी। चौथा लोगोरिथमिक, लोगारिथमिक फंक्शन, दोनों स्पेलिंग बट आप लोग चेक कर लेना। एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स। सर इस ये तो और खूबसूरत है। सर पांचवा ये डेंजर है, आई टी एफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि 12th में पढ़ेंगे। एफ एक्स बराबर में हमारे पास क्या है बच्चों? साइन इनवर्स एक्स। ओ माई गॉड्स, 5 प्रकार के फंक्शन होते हैं सर। कितने? हेलो, 5 प्रकार के फंक्शन होते हैं सर। और इन 5 प्रकार के फंक्शंस की बात नेचर वाइज यदि बात करें तो हम 5 प्रकार के फंक्शन होते हैं, लेकिन हमें अभी जिंदगी में केवल और केवल किससे सामना करना है? 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से सर। हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे सर। अच्छा सर ये हमारी जिंदगी में कब आएगा? देखो बच्चों, हर एक की जिंदगी में समय पे आ ही जाता है, आप समझ रहे हो, तो ये भी आ ही जाएगा आपकी जिंदगी में, टेंशन ना लो। 11th में भी 2-4 बातें करेंगे, लेकिन आईटीएफ तो पूरा का पूरा हम 12th में पढ़ेंगे बच्चों। चलो ठीक है सर, हम आपकी बात समझ गए। बताओ अब सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आगे बढ़ाते हैं सर, यही तो हमारा चैप्टर है और इसी चैप्टर का नाम क्या है? 3। और नोटिस करो बच्चे, जो आपने 11th क्लास में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था ना, वो एक अलजेब्रिक फंक्शन था बच्चे, तो ये चैप्टर नंबर 2 था। अच्छा अब समझ में आया। हाँ बच्चों, इसीलिए आपने पढ़ा था इनपुट और आउटपुट, और इनपुट को आपने डोमेन कहा था और आउटपुट को रेंज कहा था। थोड़ा थोड़ा याद करने की कोशिश करो बच्चों। चलो ठीक है, आप लोग चैप्टर नंबर 2 में देखना उसको। हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। सर हम समझ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अच्छी तरीके से हमें क्लियर हो चुका है कि ये क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो फिर सर प्लीज अब 11th क्लास के टॉपिक स्टार्ट कर दो प्लीज, हमसे अब रहा नहीं जाता, हम बेसिक समझ चुके हैं, हमें क्वेश्चन करा दो ना। लाइक अभी कोई क्वेश्चन नहीं करना, अभी सिर्फ मेरे कंसेप्ट को समझना है। आप पहले मेरे कंसेप्ट समझो, बाद में आप लोग समझते रहना, क्वेश्चंस लगाते रहना। ठीक है, मैं एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन कराऊंगा, एडिशनल क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो चलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में। तो सर अभी ये क्या था? तो जो बेसिक चल रहा था, हमें बेसिक नॉलेज भी होनी बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, चलो बहुत बेहतरीन, स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने 11th क्लास। ओ माय गॉड्स, व्हाट इज दिस? सर कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा है। मैंने कहा नालायक, टेंशन ना ले, सब अजीब दिखाई देगा। फटाफट से, इतना मजा आने वाला है, आप लोग एपिसोड में इतने ज्यादा मजा लोगे ना, नए नए कैरेक्टर के बारे में जानने को मौका मिलेगा आपको। चलो बच्चों ध्यान से, तो पहला जो टॉपिक है वो है हमारे वाले भैया एंगल। सर कंसेप्ट ऑफ एंगल क्या है? एंगल होता क्या है? बचपन से पढ़ा था, 50 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, 120 डिग्री एंगल, वॉट एवर, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल, मतलब क्या करें, जिंदगी तबाह हो रखी थी हमारी। सर अब बताओ कि एंगल का मतलब क्या है? मैंने कहा ठीक है भाई, ध्यान से मेरे साथ रहना। एंगल मतलब क्या होता है? देखो बच्चे, हमारे पास 2 रेज है। रेज समझते हो ना, जिसका इनिशियल पॉइंट होता है लेकिन टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं होता है, उसे रेज कहते हैं। तो हमने सर यहाँ पर 2 रेज ले लिए, एक तो O है और एक B है, और ये वाले भैया का नाम है O और A है। 2 रेज है हमारे पास, ये है OB सॉरी, एंड दिस इज OA। एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। अच्छा ठीक है, ओके। तो OA और OB मेरे एंगल ने यहां से चलना स्टार्ट किया बच्चों। ओ माय गॉड्स, यहां से चलना स्टार्ट किया और खत्म हो गया मान के चलो यहां पर। तो जहां से मेरा एंगल चलेगा बच्चों, मेरी बात ध्यान सुनना, जहां से मेरा एंगल चलेगा सर हम उसे बोलेंगे इनिशियल रे। अच्छा ठीक है, और आप लोग प्रेडिक्ट करो जहां पर मेरा एंगल क्या हो जाएगा, मेरा एंगल जिस रे पर खत्म होगा उस रे को क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग रे। ओ माय गॉड्स, टर्मिनेटिंग मूवी देखी होगी, टर्मिनेटर सॉरी, उसी का है पार्ट, उसका नहीं है ना, लाइक वो अलग चीज है। टर्मिनेटिंग रेस, तो एंगल देख रहे हो कि इनिशियल रे से स्टार्ट हो रहा है, टर्मिनेटिंग रे पे चला जा रहा है। तो जब हम इनिशियल रे और टर्मिनेटिंग रे के बीच के डिफरेंस की बात करते हैं, बीच के गैप की बात करते हैं, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, इन्हीं भाई साहब को हम कहते हैं एंगल। ओ ऐसी बात थी। हाँ बच्चों, डिफरेंस बिटवीन इनिशियल रे और टर्मिनेटिंग रे इज नोन एज एंगल। सर एंगल कहलाता है।
अलग अलग डेफिनेशंस होते हैं, बट बेसिक देसी जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार से कहती है कि हाँ सर, दो रेस के बीच में कुछ ना कुछ गैप बन रहा है सर, उसी को क्या कहेंगे सर, उसी को एंगल कहेंगे सर। ठीक है, समझ गए एंगल क्या होता है। दो रेस होंगी, दो रेस के बीच का गैप होगा, उसी चीज को क्या कहेंगे, एंगल। और इस एंगल वाले भैया को एक बहुत बढ़िया चीज से डिनोट किया जाता है, जो हमारे जिंदगी बर्बाद कर रखी थी 10th क्लास में। आप लोग प्रिडिक्ट करो। हाँ, नाम यदि आप लोग पता चल गया होगा तो मजा आ गया होगा। दिस इज कॉल्ड थीटा। आधी जिंदगी तबाह थी हमारी 10th क्लास में थीटा की वजह से। कोई बात नहीं, अभी फिर पढ़ना है, मजा आएगा। लेकिन तो इनिशियल रे टर्मिनेटिंग रे के बीच का जो गैप है, दैट इज बेसिकली नोन एज व्हाट, एंगल। ठीक है ना। तो डिफरेंस बिटवीन इनिशियल रे एंड टर्मिनेटिंग रे इज नोन एज एंगल। सर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जिंदगी और आगे बढ़ाते हैं, थोड़े और नए कैरेक्टर को शामिल करते हैं अपने वेब सीरीज में। ये देखो, ये क्या है बच्चों, लेकिन एंगल वाले भैया भी दो प्रकार के होते हैं। एंगल वाले भैया दो प्रकार के होते हैं सर। कौन कौन से सर, देखो अभी बताता हूं। एक है पॉजिटिव एंगल। हाँ सर, हमने तो पढ़ा है 60 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री पॉजिटिव होता है, हमें पता है, हमें मत सिखाओ। अरे सुन तो नालायक। एक होता है नेगेटिव डिग्री। सर आप गलत पढ़ा रहे हो। क्यों भाई? सर हमने तो जिंदगी में अभी नेगेटिव एंगल पढ़ा ही नहीं है। जिंदगी में बहुत चीजें पहली बार होती है, और उसी नए कैरेक्टर का नाम है नेगेटिव एंगल। सर पहली बार पढ़ने का मौका मिलेगा नेगेटिव एंगल। चलो देखो फिर, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल। सर पॉजिटिव एंगल बता दो क्या होती है। पॉजिटिव एंगल एक ऐसे एंगल होते हैं जिनका जो सर्कुलेशन है सर वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। आप घड़ी में देखना, आप मेरी घड़ी को देखो, ये देखो मेरी घड़ी देखो। हाँ, आप मेरी घड़ी देखो। घड़ी की जो सुई है बच्चे, वो ऐसे चलेगी तो क्या होगा, क्लॉकवाइज, और ऐसे चलेगा तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ सर, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब आपका एंगल एंटी क्लॉकवाइज चलता है सर, जब आपका एंगल एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो सर पॉजिटिव एंगल बनाता है। हाँ सर समझ गया हम, ये तो हमें पहले से ही पता था। लेकिन आज मैं नया टॉपिक बता, जिस दिन आपका एंगल ने दिमाग फिरा और वो एंगल आपका कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। देखो देखो मेरी घड़ी देखो, मेरी घड़ी क्लॉकवाइज घूम रही है ऐसे। तो जिस दिन आपका एंगल क्लॉकवाइज घूमेगा सर, वो बनाएगा नेगेटिव एंगल। बाप रे बाप, आज तक तो ये टॉपिक हमने पढ़ा ही नहीं था। एंगल सर दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यदि आपका एंगल यदि पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है सर, ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज सर, इसकी जिंदगी क्लॉकवाइज है। सो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज के बीच में गैप समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। क्लॉकवाइज समझ में आया? बिल्कुल आया। एंटी क्लॉकवाइज समझ में आया? बिल्कुल आया। पॉजिटिव समझ में आया एंगल? बिल्कुल आया। नेगेटिव एंगल समझ में आया? बिल्कुल आया सर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल का गेम आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते, थोड़ी सी और बातें करते हैं ध्यान से। हमने कहा सर ठीक है, कुछ कुछ एग्जाम्पल हो जाए तो मजा आ जाए। मैंने कहा ले भाई तू एग्जाम्पल देख। मैंने कहा देख भाई, ये यहां तक चला सर, हम समझ गए सर ये 180 डिग्री है, लेकिन सर पॉजिटिव है। मैंने कहा ठीक है यार, क्या बात है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। सर ये देखो, सर ये देखो, सर सर प्लीज प्लीज ऐसे देखो सर, ये तो जो एंगल है ना, ये तो -180 डिग्री है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये तो आपका क्लॉकवाइज चल रहा है। सही है, बिल्कुल सही है। मैंने कहा सर एक सवाल और हो जाए, मजा आ जाए। लो भाई सवाल लो। मैंने कहा ठीक है भाई, ये देखो यहां तक भाई 90 और 90 180, 180 और 90 कितना होगा, 270। तो 270 पॉजिटिव, क्योंकि वो बंदा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। सर इसकी जिंदगी बताओ। देख मुन्ना, ऐसे चलेगा। अरे यार यहां से चलना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। ऐसे चला और ऐसे गया, यहां से चला बच्चों, ठीक है। तो ये देखो, ये भी कितना 270 डिग्री बना, लेकिन फर्क ये कि सर ये जो है ना माइनस का 270 डिग्री आएगा। सर नेगेटिव और पॉजिटिव में बिल्कुल फर्क समझ में आ गया, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेगेटिव एंगल कब लगाना है पता चल गया होगा, पॉजिटिव एंगल कब लगाना है आपको पता चल गया होगा। डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स मैंने बताए हैं, आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है सर, हम बिल्कुल समझ गए आपकी बात को। लेकिन जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी बच्चों, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था मैथ्स में। हम डिग्री से परिचित थे, हम डिग्री को जानते थे। लेकिन एक साइंटिस्ट लोग ना बच्चे खाली नहीं बैठते हैं, साइंटिस्ट लोग ना आविष्कार करते रहते हैं। तो उन्होंने एक नया चीज आविष्कार कर दिया। क्या आविष्कार कर दिया उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहले बताओ यहां तक का सारे के सारे कैरेक्टर आपको समझ में आया नहीं है इस वेब सीरीज के? हाँ सर यहां तक पूरे समझ में आ गए।
तो ये मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन दिया है कि भाई टिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, टिग्नोमेट्री क्या है, फंक्शन क्या है, सर एंगल का कंसेप्ट क्या है, इनिशियल रे क्या है, टर्मिनेटिंग रे क्या है, सर पॉजिटिव एंगल क्या होते हैं, नेगेटिव एंगल क्या होते हैं, और फाइनली हमने देखा कि भाई मेन्यू कार्ड में हमें पढ़ना क्या है। सर इस चैप्टर में हमें क्या बातें डिस्कस करनी है, पूरा का पूरा हमने गेम देखा, समझा कि हाँ एग्जैक्टली ऐसे ऐसे हम चीजों को आगे हम बढ़ा सकते हैं बच्चों। डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स मैंने आप सभी को बता दिए हैं। ये मैं आज लेक्चर यहीं पे रख रहा हूं, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में मैं क्या बोलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं आगे कंटिन्यू करूंगा और फिर नए नए डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे। देन फिर हम क्वेश्चन लगाएंगे एनसीईआरटी एंड प्रिपल्स में एडिशनल क्वेश्चन। होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।